हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एंड ये हमारी होने वाली है थर्ड वीडियो ऑफ रिएक्ट। ओके, इस थर्ड वीडियो के अंदर हमने देखना है कि रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं कैसे उनको यूज़ में लेके आना है और कैसे उनका यूज़ करके हमें एक रीयूजेबल कंपोनेंट का यूज़ करके एक प्रॉपर पेज हमने क्रिएट करना है विद द बेसिक यूआई। ओके, तो इसमें हम देखेंगे, पहले समझेंगे कि फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर कौन से कंपोनेंट को कहाँ पे रखेंगे, कैसे एक कंपोनेंट रीयूजेबल बन रहा है और कैसे हम उसको मल्टीपल टाइम ऐसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद देखेंगे जो इसका हमें यूआई मिलेगा यहाँ पे। ओके, यूआई। ओके, लेट्स चेक कर लेते हैं। हाँ, इसको रन कर लेते हैं हम पहले। यहाँ पे हमें यूआई में देखने के लिए मिल रहा होगा अभी बेसिक सा एक नैव बार जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। और हाँ, वो भी हमने कहाँ बना दिया, वो भी हमने बनाया है अभी ऐप के ही अंदर। अभी हम इसको बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं, जिसमें हम नंबर 1 कंपोनेंट्स को अलग रखेंगे। ये जो हमारा कंपोनेंट है जैसे कि नैव बार, इसको भी हम एक कंपोनेंट बना के अलग से दूसरे कंपोनेंट के अंदर रखेंगे। और यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, ये कंपोनेंट जो हम बना के रखेंगे अलग से उसको। ओके, एंड देन हमने कुछ बेसिक उसके नीचे उसके बाद का यूआई लाइक हीरो सेक्शन, उसके बाद कुछ कार्ड सेक्शन, वो सारी चीज़ें बना के हमें इसमें यूज़ करके इम्प्लीमेंट करनी है। राइट। अब इसमें देखते हैं पहले कि अगर हमें कंपोनेंट अलग से बनाने हैं तो फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसे रखना होगा। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसआरसी फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फोल्डर अभी और बना लेना है आपने, जिसको आपने मेंशन कर देना है नेम कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कंपोनेंट्स नेम मेंशन करने के बाद इस पर मैं क्या करता हूँ, अगेन राइट क्लिक करके इस कंपोनेंट्स के अंदर एक बना लेता हूँ फाइल। अभी देखना, जिसका नेम मैंने दे दिया navbar.jsx। ये अब navbar.jsx खुद में क्या बन गया, यहाँ पे एक कंपोनेंट बन गया है। अब कंपोनेंट बन गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो navbar का कोड, जो कोड हमने navbar बनाने के लिए इस जगह पे लिखा है, सीधे सीधे ऐप के अंदर, ऐप कंपोनेंट के अंदर वही सारा कोड अब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा यहाँ से इस navbar वाले कंपोनेंट के अंदर। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, बॉयलर प्लेट टाइप बेसिक स्ट्रक्चर कहेंगे। उसके लिए मेरे पास एक मेथड आती है RAFCE। एक्चुअल में एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया है, जिसकी हेल्प से मैं अगर इतना लिख के एंटर करता हूँ रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें, तो मुझे ये एक बेसिक सा यहाँ पे कोड का स्ट्रक्चर बना के दे दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बस एक empty JSX फ्रेगमेंट मीन्स एक क्या है ये पेरेंट हमने टैग, पेरेंट एलिमेंट आप कह सकते हो, वो यूज़ किया। और जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते थे, एक एरो फंक्शन, ये देखो, इसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। क्लियर? राइट। अब इसके बाद इसके अंदर क्या करना है, रिटर्न के अंदर हमने ये लिखा सारा empty JSX फ्रेगमेंट। यहाँ पे जाके मैंने अपने ऐप के अंदर जो ये navbar बना रखा था, इसको कोलैप्स करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, हाँ, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, Ctrl+X, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया है। बस इसको यहाँ पे सेव करना है। ये मेरा एक कंपोनेंट रेडी है, जिसमें हम मेरा ओनली फॉर मैंने इसको बनाया है navbar के लिए, मतलब इसमें मेरा सिर्फ navbar का कोड रहेगा इंडिविजुअल। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को इस ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करना है इस जगह पे। क्यों? ताकि जो भी कोड इसके अंदर लिखा है उससे जो भी यूआई बनने जा रहा है वो डायरेक्टली किसके पास आ जाए, ऐप के पास आ जाए, और ऐप इसको एक्सेप्ट करेगा एज अ पेरेंट, और ये कंपोनेंट जाएगा एज अ चाइल्ड कंपोनेंट इस ऐप के पास में। ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं इसको इंपोर्ट कैसे करना है। इंपोर्ट करने के लिए पहले तो आपको VS कोड में ऑटो सजेशन मिलता ही है, ना मिले वो भी देख लेंगे कैसे करना है। एंगल ब्रैकेट आपने ओपन करना है, फिर आपने मेंशन करना है अपने कंपोनेंट का नेम। कंपोनेंट का नेम क्या है, navbar। अब इसको अच्छे से आप इसको ज़रा फोकस करना, देखना इसमें
कि आपने इस कंपोनेंट का जब नेम मेंशन किया तो पहला लेटर कैपिटल है। क्लियर? ये देखो। एंड जब आप फाइल बना रहे हो वहाँ पे भी पहला लेटर कैपिटल है। तो ये रिएक्ट का रूल है कि जब भी आप कोई कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट बनाओ तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये कभी नहीं भूलना है आपने। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, जिससे अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और जो इंटरव्यूअर है वो आपके इस अप्रोच को देखता है तो वहाँ पे वो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है? तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने यहाँ पे नहीं करनी है, इनको अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे अच्छे से फोकस्ड होकर इन चीज़ों पे वर्क करना होगा। सिंपल, राइट? अब आते हैं ऐप के अंदर। मैं क्या करता, इस नैव बार को वहाँ पे मेंशन करना है, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एंगल ब्रैकेट नैव बार। अब देखो, जब ये आए ना इस तरीके से, आप लोगों ने क्या करना है, या तो यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर एंटर की प्रेस कर लो। ठीक है? जब आप एंटर की या यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो ये लाइन ऐड हो चुकी है। आपको अगर दोबारा देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नैव बार, इसको अंडू किया, दोबारा से मैंने लिखा, ये आया, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये इसने क्या कर दिया, ऑटो इंपोर्ट वहाँ पे कर दिया। VS कोड के अंदर रहता है कुछ ये फीचर्स, ठीक है? उससे ये सजेशन मिला, हमने वहाँ पे उसको सेलेक्ट किया तो उसने उसको इंपोर्ट कर दिया। देन स्पेस, एक आपने स्लैश यूज़ कर लेना है, देन वहाँ पे एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है इस तरीके से। जैसे आप रिएक्ट के अंदर कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर रहे हो, सेम लाइक वैसा ही ये कुछ हो रहा है। और अगर ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करता है, उस कंडीशन पे आप खुद ही यहाँ पे लिख सकते हो, इंपोर्ट सेम वही नैव बार फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर डॉट डॉट स्लैश, ओके बाय मिस्टेक डॉट डॉट स्लैश नहीं, सिंपल डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश नैव बार यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मैंने सेव किया, एक बार चेक करते हैं ब्राउज़र में, तो ये नया बार मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, मीन्स ये वर्क कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से मैंने अलग से कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया। लास्ट में देखोगे एक्सपोर्ट लिखा होगा, यहाँ पे सबसे नीचे देखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नया बार, और उसको मैं इंपोर्ट मैंने कर लिया है अपने app.jsx के अंदर। तो ये था मेरा कंपोनेंट बनाने का तरीका अलग से किसी इंडिविजुअल फोल्डर के अंदर। ओके, एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपोनेंट क्या है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। मीन्स अब आप कंपोनेंट को रीयूज में मीन्स कि दोबारा यूज़ कर सकते हो। ओके, लेट्स ट्राई। मैंने सेम नैव बार को दोबारा से यहाँ पे क्या किया, कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। क्या हमें वहाँ 2 नैव बार मिलेंगे? यस, हमें यहाँ पे 2 नैव बार मिल रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप इसको कहीं और भी इंपोर्ट करते हो तो वहाँ भी आपको सेम UI ये वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। क्लियर? इतना हमने समझ लिया इसके अंदर कि कैसे ये वर्क कर रहा है रीयूजेबल। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट इन रिएक्ट। ओके, ये हमें मिला। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे भी ये बोलता है A React component is क्या कह रहा है, A React component is an independent, reusable piece of code that serves as the fundamental building block for creating user interface means UI। सिंपल वर्ड्स में बोले तो हमारा कंपोनेंट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है जो हमें सर्व कर रहा है। जो भी UI आपने उसके अंदर बना के रखा है, उस UI का एक बिल्डिंग ब्लॉक वहाँ पे उसने क्रिएट किया, वो ही हमारे लिए एक UI में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है ना? ये हमारे इसके अंदर होता है कंपोनेंट। अब कंपोनेंट्स आर कॉन्सेप्चुअली लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अब आपने जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में जावास्क्रिप्ट में पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है, एक बार आप फंक्शन वहाँ पे डिक्लेयर करते हो तो मल्टीपल टाइम उस फंक्शन को कॉल करके किसी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मीन्स उस टास्क को सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, आप कंपोनेंट एक बार बनाओ और उसको मल्टीपल टाइम क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेना है, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके
and they accept inputs called props. अब फंक्शन में क्या होता था, हम पैरामीटर सेट करते थे तो आर्ग्यूमेंट लेते थे, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स लेते हैं, मीन्स वहाँ पे प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टीज, ये रहा फुल फॉर्म प्रॉपर्टीज। तो ये क्या एक्सेप्ट करता है, प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब वो अगर प्रॉप्स ले रहा है देन हमें रिटर्न भी कर रहा है एलिमेंट जो कि हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना है, सिंपल है ना। अब आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर ऐसे रिसर्च करनी है रिएक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे आके नॉर्मली रिसर्च कर सकते हैं, तो हमें सिंपल एंड सीधे आउटपुट मिल जाता है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, की कॉन्सेप्ट्स है, मॉड्यूलरिटी है एंड इनकैप्सुलेशन है, इसमें GSX कुछ रहता है, प्रॉप्स है, स्टेट है। इनको भी हम वन बाय वन धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, जैसे कि हम धीरे धीरे स्टेप्स एक वन बाय वन जितने भी स्टेप्स हैं हम वो कंप्लीट करते जाएंगे, तो हम इनको भी कवर करेंगे, नो डाउट, ओके। अभी जितना हमने देखा उन चीज़ों के बारे में देखना है, जो चीज़ें हमने देखी उनको समझना है। तो एक कंपोनेंट्स आपने बना दिया ये नैव बार। अब जैसे नैव बार के बाद यहाँ पे आ रहा है एक हीरो सेक्शन आता है, नीचे कुछ बैनर आ रहे हैं हमारे पास, बैनर मीन्स कुछ कार्ड्स आ रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें कैसे बनती है, बहुत सिंपल, आपने एक और यहाँ पे क्या कर लेना है, कंपोनेंट्स के अंदर एक और फाइल बना देनी है, जिस फाइल का नेम मैंने दे दिया डैशबोर्ड। अब ये फाइल बनी हमारा एक कंपोनेंट, ओके। एक चीज़ याद रखना, अभी हम यूज़ कर रहे हैं .jsx, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्लियरली कि ये .jsx है क्या। बाय द वे ये तो एक एक्सटेंशन है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है ये मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल इसको हम एंटर करके क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लिखते हैं RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये चीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही एंटर करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये कोड स्ट्रक्चर हमें फिर से बन के मिल गया, राइट। जैसे ये कोड स्ट्रक्चर हमें मिला, अब इसमें मैंने क्या किया, एक empty.jsx फ्रेगमेंट को मेंशन कर लिया यहाँ पे, एक पेरेंट की तरह ये वर्क कर रहा है, ओके। अगर आपको लग रहा है कि ये रिएक्ट एरो फंक्शन का यूज़ कैसे कहाँ से आएगा, कैसे हम इसमें इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें, तो आपने आ जाना है इधर लेफ्ट साइड पे एक्सटेंशंस, ये जो आपको मिल रहा है इस तरीके से जो बॉक्सेस बने हैं इसमें आना है, और इसमें आके आपने सर्च कर लेना है ये वाला ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ये आपको दे देगा, जहाँ पे आप क्या करोगे, रिएक्ट RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट का यूज़ करके सीधे सीधे एक बेसिक जो भी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर रहता है कोड का, वो आपको मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम थोड़ा सेफ रहेगा, टाइम बच जाएगा आपका, सिंपल वर्ड्स में बोले तो टाइम बचेगा, ओके। देन आगे हम बढ़े, यहाँ पे मैंने क्या किया, नया बार मेरा बन गया है। अब इस जगह पे मुझे बनाना है एक कैराउजल, ओके। कैराउजल तो क्या हम इसे बूटस्ट्रैप से ले सकते हैं, तो हम जाते हैं बूटस्ट्रैप के पास। बूटस्ट्रैप में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये याद रखना, आप बूटस्ट्रैप जब ओपन करो तो 5.3 वर्जन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ओके। अब डॉक्स में जाते हैं, डॉक्स में जाने के बाद लेफ्ट साइड पे जो आपको ये साइड बार दिख रहा है, इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए आप नीचे जाएंगे तो आपको एक जगह कैराउजल मिलेगा। इस कैराउजल वाले ऑप्शन को आपने क्लिक करके एक्सेस कर लेना है यहाँ पे, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। फर्स्ट वाले को हम सीधे सीधे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ओह शिट, हमें मिला एक एरर, ओके। तो चलो डिबग करते हैं, एरर क्या है। एरर हमें सबसे पहले शुरू से देखते हैं, ये मिल रहा है इमेज में, ओके। इमेज में क्या एरर मिल रहा है, इसको होवर करते हैं तो JSX एलिमेंट इमेज हैज़ नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, ओके। बट इमेज तो सेल्फ क्लोजिंग है, ये हमने पढ़ा था HTML के अंदर। अब रिएक्ट में क्या होता है, अगर कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसके लास्ट में हमें ऐसे स्लैश देना होता है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आई थिंक मेंशन किया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको क्लियर किया था, अगर आप रिएक्ट के अंदर वर्क कर रहे हो और आप किसी सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ आप मिलते हैं, यहाँ पे आपको कोई सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, तो उसमें अगर स्लैश नहीं है लास्ट में तो आपने स्लैश वहाँ पे खुद से मैनुअली ऐड करना है। अब देखो नो एरर है ना। अब जाके हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं
और सेव करते हैं और यहाँ पे के लिए कुछ इमेजेस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलो गूगल से ही निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हीरो सेक्शन इमेजेस फॉर वेबसाइट। ओके, अब इमेज पार्ट में चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ इमेजेस जोड़ लेते हैं। इनमें से कौन सी बेस्ट रहेगी? ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी इमेजेस आ नहीं रही हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं बैनर इमेजेस। ओके, अब कुछ इमेजेस हमें मिल जाएंगी। ओके, फिलहाल इसको हम ले लेते हैं रेफरेंस के लिए। इस इमेज पे राइट क्लिक करके इसको नई टैब में ओपन करता हूँ तो इसका यूआरएल मुझे मिल जाएगा। इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके पास में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसको सेव करते हैं, देन दूसरी इमेज ढूंढते हैं। ओके, 3 इमेजेस हमें चाहिए, इसको ले लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन इमेज न्यू टैब। अभी फ़िलहाल हमने ऐसे ही इसको यूज़ करना है। इसका यूआरएल हमने यहाँ से ले लिया, कॉपी कर लिया और इस जगह पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अभी इस साइड बार को क्लोज कर देते हैं, इसको फॉर्मेट किया और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अब आया हमारा थर्ड इमेज टैग। अब इस पे भी हम एक इमेज ले लेते हैं। अभी के लिए इसको ही हमने कंसीडर कर लिया और इस पे जाके इसको भी नई टैब में ओपन किया। ओह, इसका यूआरएल तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी फाइंड आउट कर लेते हैं जिसमें हमें कुछ यूआरएल की लेंथ जब कुछ कम हो। ओके, इसको देख लेते हैं। इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं। ओके, इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसको लेके चलते हैं अब हमारे रिएक्ट के डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर और इसको भी हमने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे तीनों जगह हमने अल टैग में मेंशन कर देना है बैनर इमेज। अब अल टैग का यूज़ क्यों होता है इमेज टैग के अंदर? अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ये। अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसके अल्टरनेट पे ये टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, राइट। अब हमने यहाँ पे देखा तो हमें आउटपुट तो कुछ मिल नहीं रहा है, पर ये तो हमने बना दिया है। यहाँ पे देखोगे ये कम्प्लीटली बन चुका है, एक्सपोर्ट भी हो चुका है, यहाँ पे बना भी दिया, सब कुछ सही है, एरर भी नहीं है। अब मैं जाके देखता हूँ ऐप के अंदर तो वहाँ तो इंपोर्ट ही नहीं किया है। हाँ, तो जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे तो तब तक हमें उसका यूआई वहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं होना है। तो अब इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। किस नेम से था? डैशबोर्ड। तो ये मेरा कंपोनेंट आ गया डैशबोर्ड वाला। इसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके सेव किया। तो इस तरीके से मुझे ये हीरो सेक्शन यहाँ पे मिल गया। ओके, अब क्या हो रहा है, इमेज का साइज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए अभी के लिए एक काम कर लेते हैं। हमने डमी इमेजेस लिए हैं तो थोड़ा सा ये दिक्कत रहेगी इसमें, इसकी और इस सेकेंड इमेज की और ऐसे ही इस थर्ड इमेज की हाइट फिक्स कर लेते हैं, जो कि तीनों की हाइट रहेगी सेम। मैंने दे दी 450 में हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, तीनों की हाइट सेम, ये विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब सेम हाइट के साथ में ये यहाँ पे वर्क करेंगे। अब अगर आप देख रहे हो मैं 3 जगह पे एक ही बार में कैसे टाइप कर पा रहा हूँ, कैसे उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए आपने प्रेस करना है अल्ट के साथ में जहाँ जहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है चीज़ों को वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना था, पहले बिना अल्ट के यहाँ पे क्लिक कर लिया, बिना अल्ट प्रेस किए। देन दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो अल्ट प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अब ये भी सिलेक्ट करना है। उस बीच में कहीं पे क्लिक नहीं करना है, याद रखना, हमें कहीं पे क्लिक नहीं करना है। फिर अल्ट प्रेस किया, फिर यहाँ पे क्लिक कर लिया। तो एक टाइम पे आप मल्टीपल प्लेस पे ऐसे टाइप कर सकते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये था इसका यूज़ करने का तरीका। ओके, अब इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब देखते हैं। तो ये हमारा बन चुका है बैनर सेक्शन। अभी बेसिक सा हम बना रहे हैं यहाँ पे ये। अब उसी के बाद बैनर के बाद हमारे पास आता है, लेट्स से हम कुछ चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसके नीचे हमने क्या किया, एक हम बनाते हैं रो के अंदर हमने बनाई एक कॉलम जो कि कम्प्लीटली नॉट 12, जो लार्ज स्क्रीन पे यहाँ पे एक्सेस कर रहा है 4 कॉलम। तो ऐसे ही हमें चाहिए 3। बूट स्टेप में आपने देखा होगा टोटली 12 कॉलम होते हैं, तो 4 × 3 = 12। तो ये 3 डिव यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं और इस डिव के अंदर मैंने बना लेना है कार्ड के अंदर हमारी एक आ जाएगी इमेज,
ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट आपने इन तीनों और बाकी के जो दो हैं उन पे अप्लाई करना है। तो इसको यहाँ पे भी अल्ट के साथ क्लिक किया, एंटर, दोनों जगह सेम चीज़ें पेस्ट कर ली, तो ये 3 चीज़ें बन गई इस तरीके से। अभी यहाँ पे देखें तो अभी तो कोई UI मिलेगा नहीं, इमेजेस के अंदर भी कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, सेम अभी जाके गूगल पे सर्च करते हैं रिएक्ट इमेज, और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे से एक रिएक्ट की इमेज को चूज़ कर लेते हैं, इसी को चूज़ कर लेते हैं, या ये, हाँ, इस पर राइट क्लिक करके न्यू टैग में ओपन किया, न्यू टैब में, और इसको यहाँ से कट कर लिया और पहले वाली रो के अंदर जो कार्ड बना रखा है उसके इमेज टैग के अंदर पेस्ट कर लिया आपने। अब सेव करके देखोगे तो ये इमेज आपको यहाँ पे दिखने लगी होगी इस तरीके से। ओके, ये अभी सेकंड एक काम करते हैं, सेम इमेज यहाँ पे भी रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और सेम इमेज यहाँ पे भी रख लेते हैं। इसको सेव करते हैं तो 3 इमेज आने लगी। अब मैं इसको स्मॉल साइज़ पे रख रहा हूँ तो भी ऐसे आ रहा है, ये कैपिटल साइज़, इसको स्क्रीन को जूम इन एंड जूम आउट कर रहा हूँ तो इसका UI कुछ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया है, जो यहाँ पे रो बनाई है, इस पूरी रो को हम क्या करते हैं, एक और टैग से कम यहाँ पे रैप करते हैं, जो कि हमारा है कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर, इससे मैंने इसको यहाँ पे रैप कर लेना है। इस डिव को हम मूव करके लाते हैं लास्ट में, और अब जाके देखते हैं तो इसने लेफ़्ट एंड राइट साइड से कुछ स्पेसिंग यहाँ पे दे दी है। ठीक है, ये, और ये जो इमेजेस हैं इनकी हमें हाइट को कुछ कम करना होगा। ओके, सेकंड, ये जो हमारा सेक्शन है ये इस सेक्शन से बिल्कुल ही यहाँ पे मर्ज हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मेन MT-5, MT मीन्स मार्जिन टॉप, -5 मीन्स 5 REM, जो एक यूनिट है जो CSS के अंदर हमें मिलती है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो 5 REM में हमें इतना स्पेस मिला। काम करते हैं, ये हमारा यहाँ पे आ गया है इस तरीके से, और साथ में ही यहाँ पे देते हैं PY मीन्स पैडिंग देनी है Y डायरेक्शन में 4 REM की, तो इससे थोड़ा सा स्पेस और मिल गया। तो ये बन गया हमारा इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट। अब इनके नीचे कुछ भी आपने मेंशन करना है कंटेंट, आप मेंशन कर सकते हो। अल्ट टैग हमने मेंशन नहीं किया, तो अल्ट के अंदर अल्ट की को ही प्रेस करके मल्टीपल टाइम इस जगह पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने दे दिया कोर्सेस, बस ये आ गया। अभी कहीं पे अगर URL गलत हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा कोर्सेस लिखा हुआ आएगा, और हम इसको हाइट देके सेट करते हैं। अगर हमें कुछ हाइट यहाँ पे ये बेटर लगती है, अदरवाइज़ वैसे भी ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ये हाइट प्लस विड्थ ही इसकी इतनी है, तो एक काम करते हैं, हाइट को अभी के लिए रहने देते हैं। ओके, अब अभी हर इमेज के बाद यहाँ पे भी और इस इमेज के बाद भी हमने क्या करना है, एक ले लेते हैं हम अभी सिंपल H1, इसके अंदर हमने बोल दिया react.react.js, ये मैंने मेंशन किया। तो आप देखोगे नीचे आपको इस तरीके से कुछ कंटेंट दिखाई दे रहा है, विच इज़ react.js, जो हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, इसको तो अंडू करते हैं। अब यहाँ पे बनाओ एक डिव जिसको आप क्लास दे दो card-body। ये अब कार्ड बॉडी के अंदर हम सेम चीज़ें लिखते हैं, H1 की जगह पे H2 कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी फ़ॉन्ट साइज हो जा रही है, तो हमने दे दिया यहाँ पे react.js, ये आ गया इस तरीके से यहाँ पे react.js। अब बाकी इसको सेंटर लाइन करना है, तो सिंपल क्लास नेम दे दो, और क्लास नेम के अंदर लिख दो टेक्स्ट सेंटर, जो कि क्या है, बूटस्ट्रैप की एक क्लास है। हम बूटस्ट्रैप ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं, तो अब डायरेक्टली हमें ये मिल जा रहा है। ये आ गया react.js इसके बारे में। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, रिएक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक सा कंटेंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे हमने लिखा व्हाट इज़ रिएक्ट।
रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, है ना, एंड ये क्या है, एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स कि जो फ्रीली हमें अवेलेबल रहता है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इस जगह तक, ज़्यादा कंटेंट नहीं, थोड़ा बहुत, और लास्ट में आते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखोगे तो इस तरीके से आपको कंटेंट भी मिलने लगा होगा यहाँ पे। ये तो ये हमारा जस्ट एक टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको। इससे ये हो रहा है कि आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा इस तरीके से आपको कार्ड्स मिलते हैं जिसमें क्या होता है, उनके कोर्सेज़ के या फिर उनके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है, साथ में नीचे बटन्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, इस तरीके से उन पे वर्क किया जाता है जैसे कि हमने इसमें देखा। तो ये कुछ लाइंस का कोड हमने लिखा जिसकी हेल्प से हमें क्या मिला, ऐसा कुछ आउटपुट मिला। और दूसरा हमने देखा कि कैसे हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बना के अपने ऐप पेरेंट्स कंपोनेंट के अंदर उनको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अब जाके जो इससे आगे की प्रोसेस होगी उसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपने इस पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, अलग अलग करके कंपोनेंट्स बनाने हैं और उसको अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर डिस्प्ले करना है। मीन्स कि उसका यूआई बना के आपने उसको डिस्प्ले करना है और जो जो चीज़ें हमने इसमें देखी वो चीज़ें यूज़ में लेके आनी हैं। ओके, और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जितना भी हमने अभी पढ़ा है देखा है उसके ऊपर डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा as soon as possible. Okay, bye.